जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जून का महीना मेष राशि का कैसे जाने वाला है। वैसे तो 5 ग्रहों का गोचर जून में हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का, शुक्र का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, लेकिन 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2 जून को हो रहा है। बृहस्पति कर्क राशि में जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं मेष राशि के जीवन में अब परेशानी वाले बादल छटने वाले हैं। इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। वैसे मेष राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, जिस कारण से उनके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अब क्या होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति का राशि परिवर्तन है। सबसे पहले आपकी मंथली कुंडली आपके सामने आ रही है, ये आपकी मंथली कुंडली है। सबसे पहले इसमें हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल मेष राशि में ही बैठे हैं। हेल्थ फिट एंड फाइन आपकी जून में रहने वाली है, लेकिन मंगल गर्मी का कारक होता है, तो गर्म खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप रेडी पटरी का खाना खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त की समस्या आपको जून के महीने में परेशान कर सकती है, याद रखिएगा, क्योंकि मंगल मेष राशि के बैठे हैं। हालांकि हेल्थ आपकी ठीक है, लेकिन 2-4 दिन, 5-7 दिन आप पेट की समस्या से परेशान रह सकते हैं। तो इसलिए बाहर का गरम और चिकनाई भरा खाना अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहे, याद रखिएगा। आपकी हेल्थ ठीक है, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो धन भाव में सूर्य देव बैठे हैं। सूर्य देव यहाँ बैठे हैं। धन भाव के स्वामी शुक्र और बुध दोनों ही तृतीय भाव में, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 बड़े धन लाभ आपको होंगे, साथ ही साथ एक खर्चा भी होगा आपका, यानी कि पहला एक्स्ट्रा इनकम का आपका योग बनता है। अचानक कोई व्यक्ति या जान पहचान से या किसी क्लाइंट के रिपीट से आपकी कोई डील बनेगी जून के महीने में और आपको अच्छा धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए अच्छी सेल होती हुई जून में नजर आएगी। काम में आपका फोकस रहेगा, अच्छा धन लाभ आपको मिलेगा। धन संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको खुशखबरी भी मिलेगी। तो धन से संबंधित 2 बड़े लाभ आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उसके योग है। लेकिन सूर्य भी यहां पर बैठे हैं तो कुछ खर्चे भी आपके होंगे। खासकर 5 तारीख से लेकर और 15 जून के बीच में आपके खर्चे रहेंगे। 5 तारीख से 15 जून में सरकारी कार्यों में आपका खर्च, आपका चालान में या पेनल्टी पे आपका धन खर्च हो सकता है 5 से 15 जून के बीच में। बाकी पूरा जून का महीना धन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपके परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव में तो बृहस्पति बैठ गए हैं, 12 साल बाद आए। तो पहला तो परिवार में एक तो आपका प्रॉपर्टी का योग जून में बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित मेष राशि के प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, प्रॉपर्टी आपकी बना नहीं पा रहे हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद है, वो आपका बृहस्पति के मूवमेंट से आपका वो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। दूसरा अगर देखा जाए तो घर परिवार में विवाह शादी का कोई काम नहीं हो पा रहा है, घर परिवार में कोई मांगलिक काम नहीं हो पा रहा, तो 2 जून के बाद वो भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर है। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार के साथ में किसी हिल स्टेशन की यात्रा भी या कहीं घूमने जाने के योग भी आपके जून में बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं मित्रों, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से कहीं ना कहीं वो अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव कर्जे का भाव होता है, तो जो आपका कर्जा या कोई काम बंद पड़ा हुआ है, कोई आपका फाइल रुकी हुई है, वो फाइल भी 2 जून के बाद आपकी बनती हुई नजर आएगी। जून का महीना ऐसा है कि बृहस्पति का ट्रांजिट होगा और आपका कोई रुका हुआ काम की आपको न्यूज़ आती हुई नजर आएगी। बृहस्पति की कहीं ना कहीं 7वीं जो दृष्टि है वो आपके 7म भाव में, तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। करियर में आपका पद प्रमोशन कराती हुई नजर आएगी, यानी कि करियर में बृहस्पति की जो ये दृष्टि है वो करियर को अच्छी ग्रोथ देने वाली है। करियर में जो बुरे दिन थे अब नहीं रहेंगे 2 जून के बाद। करियर में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, व्यापार आपका बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके करियर भाव पे है। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर में पद
पद प्रमोशन के अब जाके आपके चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की एक और दृष्टि आपके 12वें भाव में, तो 12वां भाव परिवर्तन का होता है। तो यहाँ पर आपका अचानक ही स्थान परिवर्तन या करियर में प्रोजेक्ट परिवर्तन, जिस वजह से आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, वो भी आपका 6-8 महीने के अंदर योग बनता हुआ नजर आएगा। यानी बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में, खासकर करियर में बड़ा परिवर्तन या स्थान का बड़ा परिवर्तन बृहस्पति के कारण होता हुआ नजर आएगा। वैसे जून में देखा जाए तो जून में करियर में अच्छी ग्रोथ रहने वाली है। बात कर लेते हैं आपके संतान के बारे में। तो छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो, पहला तो माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर बहस हो सकती है, उसके योग संतान के नजर आ रहे हैं। संतान थोड़ा चिड़चिड़ी सी रहेगी। संतान को पेट की प्रॉब्लम या फोड़े फुंसी की समस्या रह सकती है कहीं ना कहीं जून के महीने में। संतान के साथ में कहीं घूमने का जाने का मन भी या मौका भी मिलेगा जून के महीने में, लेकिन संतान वहाँ पर भी चिड़ी चिड़ी सी रहेगी। संतान के नेचर में बदलाव और आपसे बहस करती हुई नजर आएगी। तो संतान सुख, चाहे आपकी बड़ी संतान है चाहे छोटी संतान है, उनकी हेल्थ के लिए जून का महीना बहुत अच्छा नहीं है और उनसे आपकी बनेगी नहीं, उसके लिए ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर के बारे में जैसा मैंने बताया, बृहस्पति की दृष्टि है भाई। आप जो ऑफिस के अंदर जो अपॉर्चुनिटी के लिए, जो मौके के लिए तरस रहे थे, 2 जून के बाद आपको मिलती भी नजर आ रही है। ऑफिस में बृहस्पति की 7वीं दृष्टि से आपका कद बढ़ने वाला है और सीनियर आपके काम की तारीफ करने वाले हैं। आपका सिलेक्शन किसी बड़े काम में होगा, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भाई चमत्कार से कम नहीं है। खासकर करियर, व्यापार, दुकान में बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाली है बृहस्पति की दृष्टि, याद रखिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। पहले हम लव कपल के बारे में बात करें तो लव कपल के बारे में अगर बात करें तो पूरा जून का महीना बहुत अच्छा है। पार्टनर से अच्छी बनने वाली है आपकी। पार्टनर के साथ में कहीं हिल स्टेशन या में जाने के योग भी जून में लव कपल के बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी आपके लव कपल में पार्टनर है उनको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। लव कपल में जो भी आपके पार्टनर है उनसे कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई खुशखबरी आपको देंगे। तो जून का महीना जो लव कपल है मेष राशि वाले, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सारे तनाव दूर होने वाले हैं, प्यार प्रेम बढ़ जाने वाला है। वहीं पति पत्नी के बारे में बात करें तो वहां भी 2 अच्छे रिजल्ट और एक खराब रिजल्ट मिलेगा। पहला तो खराब के बारे में बात करें तो पार्टनर का कहीं ना कहीं गले से संबंधित प्रॉब्लम, बुखार, वीकनेस की समस्या जून के अंदर रह सकती है। पार्टनर का ये थोड़ी समस्या रह सकती है, लेकिन पार्टनर को करियर में धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर के साथ में किसी शादी, विवाह, फंक्शन, पार्टी में जाने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन में जाएंगे और पार्टनर के कुछ चीज़ें दिलाने वाले हैं। पार्टनर की इच्छा पूर्ति आप भी करने वाले हैं, आपके लिए भी पार्टनर कुछ गिफ्ट लेके आ रहा है। तो प्यार प्रेम के हिसाब से चाहे पति पत्नी हो मित्रों, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, जून का महीना काफ़ी अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो आपके पति पत्नी में जो भी पार्टनर है उनको हेल्थ के इशू रहेंगे। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 पे आप मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप करके, और हल्का हमने शुल्क रखा है 501 रुपये देश विदेश के लिए, आपकी सेवा के लिए रखा है। तो आप वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक कुंडली दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस 501 का पे कीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए और थोड़ा 1 हफ्ते का इंतजार भी कीजिए, आपका नंबर आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा है, पति पत्नी का और प्रेम प्रेमिका का। अब बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं आपके व्यापार के बारे में। तो व्यापार भाव और इन्वेस्टमेंट भाव के बारे में बात करें तो राहु आपके लाभ भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके करियर भाव में है। तो कहीं ना कहीं करियर में चाहे आप दुकानदार हैं चाहे आप व्यापारी हैं तो व्यापारी को भी काम में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। कोई नया प्रोडक्ट, नया काम, नया इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप कुछ अपने व्यापार को
अपडेट करने वाले हैं, कुछ टेक्नोलॉजी को बढ़ाने वाले हैं। जून के महीने में कुछ नई टेक्नोलॉजी का आप सहारा लेने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी कि चाहे व्यापारी हो, दुकानदार हो, भाई जून का महीना इतना ख़राब नहीं है। जून का महीना व्यापार के लिए, काम के लिए, शोरूम मालिकों के लिए बहुत ही अच्छा जून का महीना रहेगा। खासकर 5 से 30 जून में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज इस कार्यक्रम में मित्रों हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि यानी टॉरस साइन का जून का महीना कैसा जाने वाला, कैसी रहेगी वृषभ राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जून के महीने में 5 ग्रहों का मित्रों ट्रांजिट है। सूर्य का राशि परिवर्तन है, साथ ही साथ मंगल का राशि परिवर्तन है, बुध का राशि परिवर्तन है, शुक्र का राशि परिवर्तन है और एक परिवर्तन 12 साल बाद होगा। बृहस्पति कर्क राशि अपनी उच्च राशि में 2 जून को जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं वृषभ राशि के जीवन में बड़ा बदलाव बृहस्पति के राशि परिवर्तन से होने वाला है। इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। आप पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। सबसे पहले वृषभ राशि की जून के महीने की कुंडली है, हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य यहाँ बैठे हैं, देखिएगा सूर्य वृषभ राशि के बैठे 15 तारीख के बाद ये मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो कहीं ना कहीं 5 से 15 तक यानी 5 जून से और 15 जून के बीच में आपको हेल्थ के इशू रह सकते हैं। आपको बुखार की समस्या, वीकनेस की समस्या आपको रह सकती है, आपको गले की समस्या, टॉन्सिल की समस्या भाई आपको रह सकती है। थोड़ा उससे सावधान रहें, थोड़ा डॉक्टर पे आप लापरवाही ना बरतें, नहीं तो चीज़ें बढ़ सकती है, याद रखिएगा। तो जो आपके सूर्य हैं वो आपके इस भाग पे हैं, तो यहाँ से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम रह सकती है, यानी फेस से और गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको 5 जून से 15 जून में रह सकती है। यहाँ तक हेल्थ ठीक नहीं है, उसके बाद हेल्थ ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं शुक्र और बुध दोनों ही बैठे हैं। धन की स्थिति जून के महीने में पूरा 1 से 30 जून बल्ले बल्ले बहुत अच्छी रहने वाली है। 2 बड़े धन लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे। पहला, आपकी वाणी से, आपके अपने टैलेंट से या अपने किसी एक्सपर्टीज से आप अच्छी सेल करते हुए नजर आएंगे, यानी आपका लक काम करेगा जिससे आपको धन का लाभ होगा। जो आप प्लानिंग धन कमाने के लिए सोच रहे हैं और जो आप जून में अप्लाई करेंगे उससे आपका फायदा होगा, आपको अच्छा धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अपनी सूझबूझ, अपनी वाणी, अपने एक्सपीरियंस से कुछ धन का लाभ करने वाले हैं। दूसरा, अचानक किसी जान पहचान से आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, ये एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनेंगे। तो धन के लिए कहीं ना कहीं जून का महीना बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जून का महीना धन के लिए बहुत अच्छा है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आपको अपने बारे में वृषभ राशि वालों जानना है तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप जानते हैं। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजनी है आपको। देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, एक जैसा शुल्क है 501 रुपये। 501 रुपये आप मात्र भेज के मुझसे टेलीफोनिक आप राय ले सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, अपने आप को सेटिस्फैक्शन लेवल पे ला सकते हैं, अपने उपाय कर सकते हैं। मात्र 501 रुपये। तो मात्र 501 रुपये में आपको अगर कुंडली दिखानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो 12 साल बाद ट्रांजिट हुआ है बृहस्पति का। तो बृहस्पति आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तो तृतीय भाव में 2 जून में मूवमेंट होगी बृहस्पति की तृतीय भाव के अंदर। अब तृतीय भाव में बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। पहला, आपका किसी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। या कोर्ट या सरकारी कोई रुका हुआ मामला है आपका जो कि फंसा हुआ था, आपका कोई काम रुका हुआ था, कोई फाइल आपकी चल नहीं रही थी, तो तृतीय में बृहस्पति जाते ही, वो भी उच्च के, तो वो चीज़ें आपकी अच्छी होगी। भाई बहन रिश्तेदारी से आपको कुछ लाभ बृहस्पति देके जाएंगे। यानी तृतीय में बृहस्पति आपके जो रिश्तेदारी, आपके जो जान पहचान है वाले भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी एडवाइस, कुछ ना कुछ आपको लाभ कराएंगे, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं मित्रों, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी सप्तम भाव आपका मैरिज हाउस होता है। तो जितने भी कुंवारे हैं, जैसे ही 12 साल बाद बृहस्पति कर्क राशि में पहुंचेंगे आपके मैरिज के योग बन जाएंगे।
जो लव कपल हैं, जिनका लव चल रहा है, माता पिता मान नहीं रहे हैं, बहुत कोशिश कर ली, कभी माता पिता लड़के वालों के अकड़ जाते हैं, कभी लड़की वालों के अकड़ जाते हैं, तो बृहस्पति का जैसे ही ट्रांजिट होगा तो वैसे ही आपके शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे, याद रखिएगा, उसके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में। अब 9वें भाव में 7वीं दृष्टि है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति भाग्य को आपके एक्टिव करेगा, जिससे कि आपको नई नौकरी का या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, मल्टीनेशनल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे 2 जून के बाद से, और जब तक बृहस्पति कर्क राशि में, तब तक आपका लक काम कर रहा है। तो लक काम कर रहा है तो आपको शेयर में फायदा हो रहा है, लक काम कर रहा है तो जो आप सोच रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसमें फायदा हो रहा है, तो लक आपका काम करने लगेगा, लक आपका 7वें आसमान में होगा। साथ ही साथ बृहस्पति की एक और दृष्टि होती है, वो है 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में बैठी है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ होगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट पहले कुछ साल पहले की है, प्रॉपर्टी में की है, उसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे, उसके अच्छे ऑफर आने लगेंगे। तो कुल मिला के आपको बड़ा मोटा धन का लाभ बृहस्पति तृतीय में होने से आपको होता हुआ नजर आएगा। 6-8 महीने के अंदर ही आपको नजर आएगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के स्वामी कौन है? परिवार भाव के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य अभी वृषभ राशि में, तो 1 से लेकर 15 तारीख तक परिवार भाव बहुत अच्छा नहीं है। माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं, माता पिता को ENT की समस्या, माता पिता को नेत्र की समस्या रह सकती है, यहाँ तक दिक्कत है। हाँ, उसके बाद 15 जून के बाद से और 30 जून तक स्थितियां बहुत अच्छी है। 15 जून से 30 जून में परिवार के साथ में किसी नदी, पहाड़, हिल स्टेशन की यात्रा आप कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन ठीक है, यानी आधा खराब है और आधा ठीक है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान हो, चाहे बड़ी संतान हो, चाहे विद्यार्थी हो। भाई आपका बुध और शुक्र दोनों ही धन भाव में बैठे हैं, तो संतान का एक तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। संतान की कोई इच्छा माता पिता पूरी करने वाले हैं, यानी कि संतान को कोई गैजेट का लाभ होगा, संतान की नई मित्रताएं बनेंगी अगर बड़ी संतान है। संतान के साथ में कहीं घूमने जाने के योग भी बनते हैं, और संतान और आपकी बहुत अच्छी बनेगी भी, और संतान आपका कहना भी मानेगी, ये बड़ी बात है। यानी जून का महीना संतान में अच्छे बदलाव आते हुए नजर आएंगे, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। बॉन्डिंग बहुत अच्छी है माता पिता से, तो संतान की ओर से कोई चिंता वाली बात नहीं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो भाई आपके लिए भी अच्छा है, आपकी कोई इच्छा पूरी होती हुई नजर आ रही है। हाँ, अगर आपकी बड़ी संतान है और विद्यार्थी है तो कहीं ना कहीं अपने कलीग या अपने मित्रों के साथ में आप कहीं घूमने का विचार कर सकते हैं, उसका योग जून में भी बन रहा है, याद रखिएगा। तो संतान के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा जून का महीना है। अब बात कर लेते हैं आपके उन लोगों के बारे में जो नौकरी करते हैं। तो जॉब में देखा जाए तो जॉब में भी जून का महीना हाई सेल वाला रहेगा। शुक्र कहीं ना कहीं धन भाव में बैठे हैं, तो कोई व्यक्ति, यानी कि जून के महीने में आपको अधिक से अधिक क्लाइंटों से मिलना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए, हर क्लाइंट में आपको नोट दिखने चाहिए, क्योंकि शुक्र धन भाव में बैठे हैं। क्लाइंट से मीठी मीठी बात करेंगे, क्लाइंट से अगर आप बना के रखेंगे, क्लाइंट को इंपॉर्टेंस देंगे लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा धन का लाभ, अच्छी डील का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और ऑफिस के अंदर भी ऑफिस मित्र आपकी परेशानी को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। किसी मित्र के प्रयास से आपका रुका हुआ काम भी बनेगा, तो ऑफिस के लिए भी अच्छा है कहीं ना कहीं जून का महीना। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बारे में। तो पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई पूरा जो जून का महीना 1 से 30 जून 2 भागों में बढ़ता है। पहला आपकी हेल्थ तो पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका को हल्की प्रॉब्लम रहेगी, कभी एलर्जी की समस्या, कभी टॉन्सिल की समस्या, कभी लेडीज़ की पीरियड से संबंधित या पेट की समस्या, ये जून के महीने में परेशान करेगी। फोड़े फुंसी, एलर्जी की समस्या परेशान करेगी। तो जून कहीं ना कहीं चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, हल्की फुल्की समस्या हेल्थ में चलती रहेगी, ये मान के चलिए। और ख़ासकर 1 जून से लेकर और 20 जून तक तो ये चली रही है। हाँ, करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपके पार्टनर की अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी।
पार्टनर का स्थान परिवर्तन भी नजर आ रहा है। अगर आपका पार्टनर किराए के मकान में रहता है, हॉस्टल में रहता है, तो उनका स्थान परिवर्तन जून के महीने में नजर आ रहा है। पार्टनर के साथ में किसी हिल स्टेशन में 2-4 दिन के लिए अचानक आपका प्लान भी बन सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। और क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, तो पार्टनर के साथ में वाद विवाद सॉल्व होंगे। पार्टनर के साथ में शादी के योग खुलेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके संतान के योग बनते हैं, या आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ भी परेशानी चल रही है, वो 2 जून के बाद बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से उसका लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के जून का ऐसा महीना है जहां बृहस्पति की 5वीं दृष्टि का असर आपके दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ पे बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी दाम्पत्य जीवन अच्छा है, हल्की फुल्की हेल्थ के इशू रहेंगे। बात कर लेते हैं अब उनके बारे में जो कि अपना खुद का काम करते हैं, या फैक्ट्री चलाते हैं, या दुकान या शोरूम में रहते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो अपने काम के अंदर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जून का महीना आपका मध्यमकारी ही रहने वाला है। 1 तारीख से 15 तारीख तक तो बड़ा काम में तेजी रहेगी। 15 जून तक काम में तेजी रहेगी, धन में कोई दिक्कत 15 जून तक नहीं है। हाँ, 16 से लेकर 30 जून के बीच में कर्मचारी की लापरवाही के कारण थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ के जा सकता है, अचानक ही आपको थोड़ा परेशानी रह सकती है, या आपकी कोई मशीनरी खराब हो सकती है, उस पर आपका धन खर्च होगा। तो कहीं ना कहीं 16 से लेकर 30 जून में हल्की फुल्की टेंशन रहेगी। फिर भी अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो जून का महीना मध्यमकारी रहेगा, यानी मिलेगा भी और कुछ धन खर्च भी होता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं जेमिनी जून का मंथली राशिफल के बारे में कि मिथुन राशि की जून के महीने में कैसी रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और जून के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का, शुक्र का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, ये जनरल राशि परिवर्तन है। एक राशि परिवर्तन यानी बृहस्पति का राशि परिवर्तन पूरे 12 साल बाद बृहस्पति मिथुन राशि से निकल के, यानी आपकी राशि से निकल के कर्क राशि उच्च राशि में जाने वाले हैं। 2 जून को जाएंगे। इसका प्रभाव मिथुन राशि पे क्या रहेगा? एकदम से धन की स्थिति बदल जाएगी, धन का लाभ आपको मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। सबसे पहले जून के महीने की मिथुन राशि वालों, ये आपकी कुंडली है जो आपके सामने है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें। बुध और शुक्र दोनों ही आपके हेल्थ भाव में बैठे हैं। तो ये जो जून का महीना है, इसमें खुशखबरी से आपका शुरुआत होगी। जून के महीने में कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, जिससे कि पूरा महीना अच्छा रहेगा, दिल आपका गदगद रहेगा। साथ ही साथ जून के महीने में बहुत सारी पार्टी फंक्शन में आप मिलेंगे। बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं, पुराने मित्रों से आप मिलेंगे। साथ ही साथ पुराने समधी या पुराने जो रिश्तेदार हैं, उनसे आपकी मुलाकात बुध और शुक्र के माध्यम से होती हुई नजर आएगी। यानी कुल मिला के हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन है, और शादी विवाह पार्टियों में जाते रहेंगे। यानी बड़े सामाजिक होने वाले हैं जून के महीने में। हालांकि गर्मी तेज रहेगी, उसके बावजूद भी आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहने वाला है। धन की स्थिति के बारे में चर्चा करें तो बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? धन भाव में बैठे हैं। 2 जून के बाद ये कर्क राशि में गोचर करेंगे। और मित्रों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। मित्रों, यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट मिथुन राशि को जानना है तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। मेरा नंबर आपके सामने नीचे आ रहा है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। और हल्का शुल्क 501 का शुल्क हमने टेलीफोनिक रखा है आपकी सेवा के लिए। मात्र बहुत कम शुल्क देश में विदेश में आपके लिए रखा है। आप वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक कुंडली जान सकते हैं, और 1 हफ्ते का वेट भी कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए, अब हम 12 साल बाद जो बृहस्पति का गोचर आपके धन भाव में पड़ रहा है, यानी बृहस्पति आपके धन भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रुका हुआ फंसा हुआ धन अब आपको मिलने लगेगा। और 2 जून के बाद से कहीं ना कहीं आपका जो मार्केट में फंसा हुआ धन था, धन आपको मिल ही नहीं रहा था, धन के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, कोई डील क्रैक ही नहीं हो पा रही थी
मिथुन राशि की 2 जून के बाद बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे वैसे ही आपको धन का लाभ होगा। और 6-8 महीने में आपका फाइनेंस की स्थिति, धन की स्थिति बहुत अच्छी बृहस्पति देव करने वाले हैं। कुछ लोगों में 15 दिन में भी असर आ जाएगा, यानी धन की स्थिति 2 जून से कुछ लोगों की बदलेगी, किसी की जुलाई में, किसी की 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के अंदर आपको जबरदस्त धन का लाभ होता हुआ अपने जीवन में दिखेगा। धन संबंधी टेंशनें दूर होती हुई दिखेगी, याद रखिएगा, प्रतीक्षा करें। और बृहस्पति एक तो धन के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे बैठी है, यानी कोई कोर्ट से संबंधित या कोई सरकारी रुकी हुई फाइल है वहाँ से संबंधित आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आप बेरोजगार हैं, नौकरी में आपको ग्रोथ नहीं हो रही, पद प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो बृहस्पति की दृष्टि ये काम करेगी आपके करियर को बढ़ाने के लिए, यानी कि 6 से 8 महीने में आपको करियर के अच्छे शिखर में बृहस्पति पहुंचाने वाला है, ये दृष्टि पहुंचाने वाली है। बृहस्पति की कहीं ना कहीं देखा जाए तो 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है। अष्टम भाव वैसे मित्रों अगर देखा जाए तो ये पैतृक भूमि का भाव होता है, तो पैतृक पुश्तैनी कोई जमीन का मामला या पैतृक कुछ लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और कुछ कर्जे की स्थिति भी आपकी मिथुन राशि की कम होती हुई नजर आ रही है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 10th भाव में, 10th व्यापार है, कर्म भाव है, आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे जो आप करना चाहते हैं, चाहती हैं, लेकिन आपके जीवन में वो अपॉर्चुनिटी, वो उछाल आपको मिल नहीं रहा है। तो 2 जून के बाद जैसे ही बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, बृहस्पति की दृष्टि जैसे ही होगी वैसे ही आपको काम करने का मौका मिलेगा, अच्छी जगह पे काम करने का मौका मिलेगा, आपकी सेल बढ़ेगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, व्यापार के बड़े टाई अप होंगे। बस आपको मेहनत करनी है, खाली नहीं बैठना है, मेहनत करते रहिए। डीमोटिवेट जो लोग करते हैं उनको साइड करिए और मेहनत करिए। 6-8 महीने में आपको बृहस्पति बहुत अच्छी सफलता देगा। चलिए, ये तो हमने बात करी। आप जून के महीने में धन की स्थिति 2 जून के बाद आपकी बढ़ेगी, कोई ना कोई डील आपकी क्रैक होगी और अच्छा धन का लाभ आपको जून में मिलेगा। हाल और अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के कहीं ना कहीं परिवार क्षेत्र के बारे में। तो परिवार के साथ में 2 यात्राएं, एक तो तीर्थ यात्रा में जून में जाएंगे, यानी कि परिवार के साथ कहीं प्लान कर सकते हैं, किसी सिद्ध मंदिर, सिद्ध तीर्थ में जा सकते हैं। और जून के महीने में ही किसी शादी, बर्थडे पार्टी, किसी फंक्शन में, रिश्तेदारी में जाना भी होगा। पारिवारिक जीवन अच्छा है। साथ ही साथ मिथुन राशि के संतान के बारे में बात करें तो संतान में मालव्य योग बन रहा है। तो छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो या फिर आप विद्यार्थी हो, जीवन में कोई ना कोई खुशखबरी जून में आपका कोई काम सफल होगा, यानी कोई अचीवमेंट आपको मिलेगी, कहीं आपका नाम आ जाएगा। यानी जून में संतान की तरफ से आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ संतान की कोई इच्छा भी पूर्ति आप करेंगे, संतान की को कुछ दिलाने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ संतान का फील्ड चेंज का, स्कूल चेंज का, इंस्टीट्यूशन चेंज का जून में योग भी बन रहा है। बुध और शुक्र की युति, संतान में बड़ा बदलाव, खासकर उनकी फील्ड में, उनके करियर में। अगर जॉब करती तो जॉब में अच्छा ऑफर मिलेगा। यदि वो कहीं पर पढ़ती हैं या स्कूल में पढ़ता है छोटी संतान, तो उनका स्कूल चेंज का ऑफर का योग बनता है या फिर इंस्टीट्यूट चेंज का योग बनता है। तो छोटी बड़ी संतान में बड़ा बदलाव, विद्यार्थियों का बड़ा बदलाव दिखेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी के बारे में अगर हम बात करें तो बृहस्पति की, वही मैंने बताया ना कि दृष्टि, पंचम दृष्टि 6ठे भाव में बैठी है और मंगल का रोचक योग भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जून का महीना अच्छी सेल वाला होगा, सेल अच्छी रहेगी आपकी। और शत्रु हंता योग मंगल के द्वारा बन रहा है, तो शत्रुओं पे विजय प्राप्त, कलिक पे विजय प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे निर्णय रहेंगे, ऑटोमेटिकली प्रेशर में आप ऐसे निर्णय देंगे जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपके लिए गए निर्णय संस्थान के लिए, आपके लिए खुद अच्छे रहेंगे। तो जून का महीना आपके लिए थोड़ा भागा दौड़ी वाला रहेगा, बाजारों के चक्कर काटने पड़ेंगे, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो प्रेमी प्रेमिका हैं या पति पत्नी है, यानी दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी भी उच्च के हो जाने वाले हैं 2 जून के बाद। तो 2 जून के बाद 2 बड़े अच्छे रिजल्ट आपको पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका मिलने वाले हैं। पहला, हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो माता पिता आपके मान सकते हैं, मैरिज के लिए उसके योग नज़र आ रहे हैं, आपके मैरिज के योग बन जाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपके लव पार्टनर है उनको करियर में
पद का धन का लाभ जून में मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं पर पति पत्नी के बारे में अगर बात करें तो पार्टनर के साथ में नदी की यात्रा, समुद्र की यात्रा आप कर सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर को भी किसी प्रकार का धन का लाभ, चाहे उनके माता पिता के थ्रू, चाहे आपके थ्रू या आपके माता पिता के थ्रू मिलता हुआ नजर आएगा। पार्टनर अगर वर्किंग है तो उनको अपने वर्क में भी अच्छा धन का लाभ जून में मिलता हुआ नजर आएगा। तो जून में चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, जून का महीना बहुत अच्छा है पार्टनर के लिए और आपके रिलेशन के लिए। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी जून का महीना कैसा रहेगा। तो यहाँ भी जून के महीने में दशम भाव के स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कर्क राशि में 2 जून के बाद काम में बड़ा बदलाव आपके आएगा। 2 जून के बाद कुछ आप ऐसे निर्णय दुकान के लिए, अपने करियर में या फिर आप अपने शोरूम में लेने वाले हैं जो आपके लिए बड़े लाभकारी रहेंगे। कुछ आप अपने वहाँ बड़ा रेनोवेशन या कुछ टेक्नोलॉजी का चेंज मिथुन राशि वाले कराएंगे, उससे लाभ होगा। कुछ आप अपने काम को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग का सहारा लेंगे, उससे बड़ा लाभ होगा। यानी आप हाथ में हाथ धर के आप नहीं बैठेंगे, कुछ दिमाग दौड़ाएंगे, कुछ R&D करेंगे, जिसका अच्छा फ़ायदा आपको 15 जून के बाद होगा। हालांकि 2 जून के बाद ये चेंज हो जाएगा, लेकिन 15 जून के बाद आपको आपके काम में अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए पहले 15 जून से पहले थोड़ा खर्चे वाला है और 15 जून के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मिश्रित फलदायक जून का महीना रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।